प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है जीवन में अनुकूलता पाना, सुख पाना। हर व्यक्ति कुछ ऐसे उपाय जीवन में करना चाहता है जिससे उसका हर दिन उसके अनुकूल हो, आनंद से भरा हुआ हो, तनाव रहित हो। नित्य अपने इष्ट का ध्यान करना, भगवान की पूजा आराधना करना, साधनाओं को करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन को अनुकूल बनाती हैं, ईश्वर की कृपा प्रदान करती है। और दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं स्वयं भी हमेशा साधनाओं पर ही जोर दूंगी कि जीवन को यदि बदलना है, अपने अनुकूल बनाना है, तो साधनाएं करनी पड़ेंगी, अपने शरीर और मन को तपाना पड़ेगा। लेकिन आज की भागा दौड़ी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूजा पाठ को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी बिजी दिनचर्या उन्हें इसकी अनुमति नहीं देती है। खासकर बड़े शहरों में यदि व्यक्ति सुबह कार्य पर निकलता है तो रात तक ही वापस आता है। विद्यार्थीगण हैं जो पढ़ाई में व्यस्त हैं तो पूजा पाठ के लिए, साधनाओं के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और जिन्हें जीवन में सफलता की बहुत जरूरत होती है। तो आज ऐसे ही कुछ शास्त्रोक्त उपायों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। दोस्तों, बहुत प्रभावी उपाय हैं और ये वो शास्त्रोक्त उपाय हैं जो गहरा प्रभाव जीवन में डालते हैं, सफलता का द्वार खोलते हैं। इन उपायों को घर से बाहर जब आप निकलें, विशेषकर उस समय आपको करना है, और जब किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जिसकी सफलता आपके लिए बहुत जरूरी है और जिसकी सफलता पर आपको संशय है कि पता नहीं कार्य सफल होगा या नहीं होगा, तो उस समय इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। कम से कम एक उपाय करें और ज्यादा कर लें तो बहुत बढ़िया है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब ये उपाय करेंगे तो उसके बाद सीधा आपको घर से बाहर निकलना है कार्यस्थल की तरफ। यानी ऐसा ना हो कि उपाय करने के बाद आप घर पर रुक गए और कुछ और कार्य करने लगे और कुछ देर बाद घर से बाहर निकले। ऐसा नहीं करना है। उपाय करने के बाद सीधा अपने कार्यस्थल पर जाएं, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रातःकाल एक कागज पर कुमकुम से 21 बार आपको हुम बीज मंत्र लिखना है, और जो ये कागज है वो सफेद रंग का होना चाहिए। उस पे ये हुम बीज मंत्र लिखकर उस कागज को फोल्ड करके पूरे दिन भर कागज को आपको अपने पास रखना है। आप चाहें उसे अपनी जेब में रख सकते हैं, चाहे अपने पर्स में रख सकते हैं। फिर शाम को वो कागज किसी मंदिर में चढ़ाते हुए आपको घर में प्रवेश करना है। कुमकुम को थोड़ा आप गीला कर लें, उसका पेस्ट बना लें, और उसके बाद ये बीज मंत्र, हुम बीज मंत्र आपको कागज पर लिखना है। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरा उपाय जानते हैं। चावल के कुछ दाने अपने दाहिने हाथ में आपको लेना है और इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करना है। मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, आप सुन लें, नोट कर लें। ओम ह्रीं ऐं विघ्न नाशाय फट। 11 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इसके बाद 5 बार उन चावलों को अभिमंत्रित करके अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये चावल फेंकने हैं, और ऐसा करके तुरंत आप अपने घर से बाहर अपने कार्यस्थल की तरफ निकल जाएं। पीछे मुड़कर इसके बाद आपको नहीं देखना है। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तीसरा, सुबह काम पर निकलते हुए काले तिल या तिल का तेल किसी भी मंदिर में चढ़ाकर तब कार्य पर आप जाएं। बाधाएं समाप्त होंगी और किसी भी मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का मंदिर है, माता का मंदिर है, कोई भी जो रास्ते में मंदिर है उसमें चढ़ाते हुए आपको अपने कार्य पर निकलना है। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। चौथा उपाय, एक पात्र में गंगा जल ले लें। ओम पम पवित्राय गंगाए ह्रीं नमः इस मंत्र का जप करते हुए और माँ गंगा का ध्यान करते हुए अपने ऊपर सर्वप्रथम, घर के प्रवेश द्वार पर और अपने घर के सभी कमरों पर इस गंगा जल को आप छिड़क दें, और गंगा जल छिड़कते हुए भी लगातार इस मंत्र का जप करना है। ओम पम पवित्राय गंगाए ह्रीं नमः। और ऐसा करने के बाद आप तुरंत घर से अपने कार्य के लिए निकल जाएं। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और जो भी विघ्न अगर आपके कार्य में है कोई, तो वो स्वतः ही समाप्त होंगे। अगला उपाय, एक मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर, बीचों बीच पात्र के कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पात्र में चावल भर लें और एक सुपारी रखकर किसी भी मंदिर में चढ़ाते हुए आपको अपने कार्य पर निकलना है। और ये जो उपाय है ये शुक्रवार को करना है। 3 शुक्रवार लगातार इस उपाय को आप करें अपने काम पर निकलते हुए। आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सुबह काम पे जाने से पहले एक गुड़ की डली अपने घर के मंदिर में माँ के चरणों में आप रख दें, और उसके बाद ओम क्रीं ऐं महाकाल्यै विच्चै इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए आपको उस गुड़ की डली को वहां से उठाकर उसको 5 बार फूंक मारना है, अभिमंत्रित करना है। जब माँ का आप ये मंत्र जाप करेंगे, माँ के सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मन ही मन इस मंत्र का आपको जाप करना है।
21 बार पहले इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर आपको उस गुड़ को 5 बार अभिमंत्रित करना है और माँ का प्रसाद समझकर, माँ का आशीर्वाद स्वरूप उस गुड़ को आपको ग्रहण करना है और उसके बाद आप अपने काम पर निकलें, कार्यों में सफलता मिलेगी। अगला उपाय, आटे में गुड़ और हल्दी मिलाकर रोज गाय को रोटी खिलाते हुए जाएं। आप चाहे तो कच्चे आटे में गुड़ और हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें और चाहे तो उस आटे को, जो गुड़ और हल्दी का आटा है, उसकी रोटी बनाकर तब गौ माता को खिलाते हुए काम पर जाएं। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। एक बहुत प्रभावी उपाय एक और, रात्रि को सोते समय समान मात्रा में दूध और पानी एक बर्तन में रख दें और इसके बाद इस बर्तन को अपने सिरहाने, जो भी आपकी टेबल है वहाँ पर आप इसको रख दें और सो जाएं। प्रातःकाल स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की जड़ में इस जल को, जो दूध और पानी मिश्रित जो ये मिश्रण है, इसको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको डालना है। ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए और उसके बाद आपको सीधा कार्य के लिए निकल जाना है। आपके जितने भी विघ्न हैं वो कटेंगे और आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय, कुछ सूत्र जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से इन्हें कर सकता है और जीवन को अपने अनुकूल बना सकता है, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकता है। इन उपायों से अपने स्वयं के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा और आसपास हमारी जो फैली हुई हमारे आगे पीछे नकारात्मक ऊर्जा है, ग्रह दोष आदि हैं, वो समाप्त होते हैं। कोई भी नज़र, रोक टोक आदि है लगी हुई, वो समाप्त होती है और जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं। इसको अपनी जीवन का एक हिस्सा बना लें, इसको भी एक दिनचर्या बना लें। रोज जाते हुए कोई भी उपाय जिसको आप समझते हैं कि मैं ये उपाय आसानी से कर सकता हूँ, तो आप अपने कार्यस्थल पे जाने से पहले इस उपाय को करते हुए जाएं। आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बजरंगबली की कृपा हमेशा बने रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।